75 years of our great friendship between Pakistan and China, that President Xi Jinping is a visionary leader. In the next 5-7 years, we expect that we can increase our agri-product trade to China by about $10 billion. पाकिस्तान जल्द खत्े में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। पाक चीन इक्तसादी ताउन को मजीद वुसअत देने का अज़म। हांगझो में बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। चीन ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में आलमी सतह पर मुआशी और अस्करी मैदान में नुमायां तरक्की हासिल की है। China celebrate 75th anniversary of diplomatic relations. I am extremely happy to see our iron brotherhood growing stronger and stronger with each passing year. आलमी तिजारत के फ़रोग़ में चीन का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के दरवाजे कारोबार के लिए खुले हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा कि अहम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन की 500 से ज़ायद कंपनियाँ शरीक हैं। B2B शराकतदारी का हजम $13 अरब से तजावुज़ कर चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान दर्जनों जॉइंट वेंचर और 300 से ज़ायद MOUs तय पा चुके हैं। ईरान से माहदे पर ज़्यादातर मामला तय कर लिए। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, मामले पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम से मुस्बत बातचीत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी गुफ्तगू की। ईरान के साथ माहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। माहदे के बाद आबना हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। कोई भी फैसला सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का बयान। माहदे के हतमी मतन का जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकाई बोले कि मुसव्वदे के करीब हैं। पाकिस्तानी वक्त जुमे की शाम पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही तेहरान में मौजूद है। अब नाए हरम से अमरीकी फ़रीक का कोई ताल्लुक नहीं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुम्मीद पाकिस्तान खिते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों की भी सराहा। वज़ीर आज़म के मुताबिक खिते में अमन के लिए इस्लामी ममालिक की क़यादत से राब्ते किए गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार का एतराफ़। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने और अमन माहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में कलीदी किरदार अदा किया। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया, पाकिस्तानी क़यादत ने खत्ते में मुमकिन बड़ी जंग रोकने के लिए मुखलसाना सिफारती कोशिशें की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान ने फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया। अमरीका ईरान माहदे से मुतालिक बड़ा दावा सामने आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि हतमी तफसीलात माहदे के बाद मुज़ाकरात में तय की जाएंगी। ईरान की जानिब से ताहाल रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई।
तज्जियाकारों के मुताबिक पेशरफ दुरुस्त साबित हुई तो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम होने का इम्कान है। मुआहदे के बाद भी ईरान अपना हरमस पर कंट्रोल बरकरार रखेगा। ये ऐलान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से सामने आया। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह किया कि अमना हरमस से ट्रांसिट बहरी औकात-ए-कार मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम करेंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक कौमी सलामती बहरी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 10 माह में 11 अरब डॉलर से जायद बैरूनी कर्ज हासिल किया। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कर्जों में 83% इजाफा रिकॉर्ड। अप्रैल में 4.5 अरब डॉलर बैरूनी कर्ज हासिल किया गया। मई और जून में मजीद माली मुआवनत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जुलाई से अप्रैल तक 3,103 अरब रुपए मौसूल हुए। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के अलावा 11 अरब डॉलर से जायद बैरूनी मुआवनत मिली। अप्रैल में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 3 अरब डॉलर वापस भी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की सख्त अल्फाज में मुसम्मत दहशत गर्दाना वाक़या बुज़दिलाना दहशत गर्दी करार। कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब और बलूचिस्तान समेत बिलावल भुट्टो सरदारी की भी मुसम्मत दहशत गर्दाना वाक़े में ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से वाशिंगटन में हलचल मच गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग कर दी। सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर मारा गया, जबकि फायरिंग के तबादले में एक राहगीर जख्मी हो गया। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, जिन्हें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर ने सीक्रेट सर्विस एहलकारों को सराहते हुए व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने पर जोर दिया। कराची में खवातीन को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती करने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट ग्रोह समेत मुतादिद मंशियात फरोशों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम आमिर अली साथियों के साथ सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को ट्रैप करता था। इब्तदाई तफ्तीश में 17 से 18 मुतासरा लड़कियों को निशाना बनाए जाने का इंकशाफ हुआ। सिंध के सरकारी अस्पतालों और जिलाई दफातर सेहत की नाकस कारकर्दगी बेनकाब। दस्तावेज के मुताबिक कश्मीर में डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5% रही। NICH कराची में एक और JPMC में सिर्फ 4% रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। वजीर सेहत सिंध ने मुतादिद अफसरान से 25 मई तक वजाहत तलब कर ली।
सऊदी अरब का हुजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफ़ाई इंतज़ामात मुकम्मल। मुक़द्दस मकामात की फ़िज़ाई निगरानी सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने वीडियो जारी कर दी। मस्जिदुल हराम के तरफ मज़बूत फ़िज़ाई हिसार कायम कर दिया गया। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात के गिर्द भी कड़ी फ़िज़ाई निगरानी। सऊदी हुकाम का कहना है फ़िज़ाई दिफ़ाई फ़ोर्सेस हर किस्म के ख़तरात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईद उल अज़हा में 3 रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, जानवरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। व्यापारी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के बायस चारा और दाना महंगा हो गया। शहरियों ने कीमतों को कुव्वत खरीद से बाहर करार दिया। मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में ईद उल अज़हा पर 3 दिन की आम तातील का ऐलान किया गया। सिंध में 26, 27 और 28 मई को बिलतरतीब मंगल, बुध, जुमेरात को आम तातील होगी। ऑस्ट्रेलियाई वनडे स्क्वाड की 2 मरहलों में पाकिस्तान आमद। कैंगरोज टीम मिचेल मार्श की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंची। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल किया गया। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड आज शाम 6:30 पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। बकिया 2 मैचेस 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का कारनामा, 2 गोल्ड समेत 5 तमगे जीत लिए। अंडर 17 के फाइनल में नुमान खान ने भारतीय हरीफ को 3-1 से हराकर सोने का तमगा अपने नाम किया, जबकि अंडर 15 में अहमद रयान भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। गर्ल्स अंडर 15 में महानूर अली ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। उमैर आरिफ और सुहेल अदनान ने कांसी के तमगे जीते। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 8 खिलाड़ियों ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।